संत ज्ञानेश्वर महाराज की संपूर्ण कहानी। संत ज्ञानेश्वर 1275-1296 भारतीय भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। उन्हें महाराष्ट्र के महान संतों में से गिना जाता है। उनकी जीवन कहानी प्रेरणा, साहस और धर्म की एक गहरी समझ से परिपूर्ण है। संत ज्ञानेश्वर का जन्म महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विट्ठलपंत और माता का नाम रुक्मिणी था। उनके 3 भाई बहन थे, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव और मुक्ताबाई। प्रारंभिक जीवन। संत ज्ञानेश्वर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पैथन गांव में हुआ था। उनके पिता विट्ठलपंत ने गृहस्थ जीवन से संन्यास लिया था, लेकिन गुरुओं के आदेश पर वे वापस अपने परिवार में लौट आए थे। समाज ने विट्ठलपंत और उनके परिवार को संन्यास लेने के बाद गृहस्थ जीवन में लौटने के कारण बहिष्कृत कर दिया था। समाज से बहिष्कृत होने के बावजूद ज्ञानेश्वर के परिवार ने धर्म और अध्यात्म के मार्ग को नहीं छोड़ा। ज्ञानेश्वर को बचपन से ही संस्कृत और धर्मशास्त्र का गहरा ज्ञान प्राप्त था। अपने पिता और निवृत्तिनाथ से प्रेरणा लेकर ज्ञानेश्वर ने भी आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया। उन्हें बहुत कम उम्र में ही वेद, उपनिषद और भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त हो गया था। उनके जीवन में ज्ञान का ऐसा तेज था कि वे लोगों को अपने प्रवचनों से मंत्रमुग्ध कर देते थे। समाज से संघर्ष। ज्ञानेश्वर और उनके परिवार को समाज ने बहिष्कृत कर दिया था, क्योंकि समाज के अनुसार सन्यासी को फिर से गृहस्थ जीवन में लौटने का अधिकार नहीं था। उन्होंने कई बार समाज के धार्मिक नेता और ब्राह्मणों से अपील की, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। ज्ञानेश्वर के बड़े भाई निवृत्तिनाथ ने अपने छोटे भाई बहनों की मदद से इस अपमानजनक स्थिति से लड़ने का निर्णय लिया। इस संघर्ष के दौरान ज्ञानेश्वर ने अपने भाई बहनों के साथ पंढरपुर की यात्रा की और वहां भगवान विठोबा से प्रार्थना की। उन्होंने समाज से अपने परिवार को फिर से स्वीकार करने की अपील की। अंततः उन्हें समाज से स्वीकृति मिली, लेकिन इसका प्रभाव ज्ञानेश्वर पर गहरा हुआ। ज्ञानेश्वरी का लेखन। संत ज्ञानेश्वर का सबसे प्रमुख योगदान उनके द्वारा रचित ज्ञानेश्वरी है, जो भगवद गीता पर आधारित एक विस्तृत मराठी भाष्य है। ये ग्रंथ मराठी भाषा में लिखा गया था ताकि साधारण लोग भी भगवद गीता के गहरे रहस्यों को समझ सकें। उस समय संस्कृत का ज्ञान केवल विद्वानों और ब्राह्मणों तक सीमित था और सामान्य लोग धर्मशास्त्रों को समझने में असमर्थ थे। ज्ञानेश्वरी ने भगवद गीता के गूढ़ सिद्धांतों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। इसमें भक्ति, ज्ञान, कर्म और योग के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये ग्रंथ मराठी साहित्य का एक महान मील का पत्थर है और इसे मराठी संत साहित्य का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। अन्य प्रमुख कार्य। ज्ञानेश्वर ने केवल ज्ञानेश्वरी ही नहीं, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ भी लिखे। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में अमृतानुभव भी शामिल है, जो अद्वैत वेदांत और भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन करता है। इसके अलावा उन्होंने मराठी भाषा में कई भक्ति गीत और अभंग लिखे, जो आज भी महाराष्ट्र में गाए जाते हैं। चमत्कारी घटनाएं। संत ज्ञानेश्वर के जीवन से कई चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक प्रमुख घटना यह है कि उन्होंने एक मृत भैंसे को जीवित किया था। ये घटना उनके जीवन की दिव्यता और अलौकिक शक्तियों का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि एक बार जब उन्हें अपने परिवार के साथ अपमान सहना पड़ा, तब उन्होंने भगवान विठोबा की कृपा से उस भैंसे को संस्कृत का पाठ करवा दिया था। इस चमत्कार ने उन्हें और भी प्रसिद्ध कर दिया और लोगों ने उन्हें दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता दी। ज्ञानेश्वर का योगदान। ज्ञानेश्वर ने अपने छोटे से जीवन काल में ही बहुत कुछ हासिल किया। वे केवल 21 वर्ष की आयु में ही समाधि में लीन हो गए थे, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान और भक्ति का मार्ग प्रस्तुत किया, वह आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके उपदेश और लेखन ने भक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र में और पूरे भारत में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यों ने न केवल धार्मिक समाज में क्रांति लाई, बल्कि मराठी भाषा और साहित्य को भी एक नई दिशा दी। ज्ञानेश्वर ने यह सिद्ध किया कि भगवान की भक्ति केवल पूजा और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और आत्मसाक्षात्कार का मार्ग है। समाधि। संत ज्ञानेश्वर ने अपने जीवन के अंत में अपने शरीर को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने अनुयायियों और भाई बहनों से कहा कि वह अब समाधि लेना चाहते हैं। अंततः 1296 में उन्होंने आलंदी नामक स्थान पर जीवित समाधि ली। ये स्थान आज भी एक प्रमुख तीर्थस्थल है, जहां हजारों भक्त संत ज्ञानेश्वर की समाधि के दर्शन करने आते हैं। विरासत। संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाएं आज भी महाराष्ट्र के लोगों के जीवन में गहराई से बसी हुई हैं। उनकी भक्ति और ज्ञान की धारा ने महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना की, जो भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वारकरी संप्रदाय के अनुयायी हर वर्ष पंढरपुर की यात्रा करते हैं और भगवान विठोबा की भक्ति में लीन रहते हैं। ज्ञानेश्वर का जीवन संदेश है कि भक्ति और ज्ञान का कोई जाति, धर्म या भाषा से संबंध नहीं है। उन्होंने अपने समय के सामाजिक और धार्मिक बंधनों को तोड़कर यह सिद्ध किया कि भगवान हर किसी के भीतर हैं और आत्मज्ञान ही परम लक्ष्य है। निष्कर्ष। संत ज्ञानेश्वर का जीवन संघर्ष, त्याग और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उन्होंने न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में समाज के अत्याचारों का सामना किया, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान और भक्ति से समाज को एक नई दिशा दी।
उनके द्वारा रचित ग्रंथ आज भी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्ची भक्ति और ज्ञान किसी भी प्रकार की सामाजिक या धार्मिक बाधाओं को पार कर सकती है। संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाएं और उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। उनका संदेश है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए न तो कोई विशेष भाषा की आवश्यकता है और न ही किसी विशेष विधि की। आत्मज्ञान, भक्ति और सेवा ही ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है।